I always appreciate whatever development that occurs in Dow and Civil Hospital, because obviously this is my alma mater. I love coming here and giving encouragement to all the people who work here, all the doctors who work here, all the staff who work here. And obviously it's a great appreciation that doctors are coming from abroad to help and assist their own institution in ways that will improve the civil hospital and the services that are given out to the people, to the general population, as well as now for the pediatric units that are being established here. Cardiology is a very heartbreaking disease. Services that can be given, because patients, जितने बच्चे सफ़र करते हैं उससे ज़्यादा माँ बाप सफ़र करते हैं इसके दौरान, क्योंकि बच्चों की जो तकलीफ़ है कार्डियक डिजीज़ की वजह से, वो माँ बाप के लिए बहुत ही जो है परेशान कुन के अलावा it's heartbreaking for them. So really speaking, cardiac units are desperately needed. More than that, because of consanguineous marriages, जो आपस में cousins की शादियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो percentage of congenital diseases, यानी कि जो पैदाइशी जो नुक्स हैं जिस्म में, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. और इसमें कार्डियक अव्वल दर्जे पे है कि कार्डियक जो है दिल के जो अमराज हैं, कंजेनिटल डिजीज़ हैं, वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत परेशानी है लोगों में. मैं ये भी समझती हूँ कि कार्डियक डिजीज़ की एक जो है ट्रीटमेंट, उसमें सर्जरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है बहुत सारे डिजीज़ में जो कंजेनिटल हैं, जो जेनेटिकली जो है ट्रांसमिट होते हैं बच्चों में. तो उसके लिए सर्जिकल यूनिट्स जो हैं हमारे पास NICVD में पीडियाट्रिक सर्जिकल कार्डियोलॉजी हो रही है, लेकिन आई थिंक जितने हों तो वो कम हैं. मैं दरख्वास्त करूँगी कि दूसरे जो हमारे डाउ 97 की तो अप्रिसिएशन है कि उन्होंने हाई डिपेंडेंसी यूनिट और कार्डियोलॉजी यूनिट सेट किया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है और OTs की सख्त ज़रूरत है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यहाँ सर्जिकल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी शुरू की जाए. तो होपफुली ये भी अगर हमारे पास स्पेस हो. प्रॉब्लम यही है कि सिविल हॉस्पिटल में जगह नहीं है. सिविल हॉस्पिटल अभी इतना जो है बिल्डिंग्स इतनी खड़ी हो गई हैं. हमारे ज़माने में तो कुछ कम ही बिल्डिंग्स होती थी, और ना अभी Dr. Iqbal Memon is laughing. I know he understands what happened to this place. But there are so many buildings now that जगह नहीं है कि हम कोई और चीज़ build करें यहाँ. आपको पता है तो trauma center is also taking up a lot of the space, and trauma center is one of the places where it's a huge service to the people of Karachi and the whole of Sindh. So I appreciate what has been done by the Dowd 97 class, and I hope this foundation continues to do work for the betterment of this hospital. हम जो है इंशाल्लाह अगर कुछ आपकी कमी पेशी होगी in the facility for cardiac facility, I'm sure my department, the health department will fill in those spaces. जो nursing की बात की गई है, we'll surely try and give you the staff nurses required. देखिए कोविड जो है obviously सबसे बड़ी जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस थी इन्फेक्शियस डिजीज़ में, वो कोविड था और कोविड के चैलेंजेस थे. और कोविड की जो है जो SOPs हैं उनको मेंटेन करना. अभी भी मैं मास्क पहने हुई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोविड अभी गया नहीं है. हमें एहतियात करनी चाहिए. बहरहाल जो नया वेरिएंट आ रहा है और चाइना में फैल चुका है, उसके लिए हमें अभी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए. मैंने NCOC को अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि जो हमें करना चाहिए इसको वेरिएंट की वजह से, जैसे पहले हमने SOPs डेवलप किए थे, वो SOPs हम चाह रहे हैं कि कुछ और उसमें मज़ीद SOPs ऐड करके SOPs डेवलप करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ये वबा फिर से फैल जाए. अभी हम मुश्किल से इससे निकले हैं और फिर से दोबारा अगर हमें इसे फेस करना पड़ेगा तो हमारे लोगों में सकत नहीं है, क्योंकि एक तो फ्लड्स हुए थे, फिर उसके बाद जो है उस पहले कोविड की वजह से पैसा बहुत खर्च हुआ कोविड में, फिर फ्लड्स में बहुत पैसा खर्च हुआ. अभी हमारी इकोनॉमी भी ऐसी स्टेज पे नहीं है कि हम दोबारा से
इतनी सारी चीज़ें कर सके तो ऑब्वियसली हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, आईसीयूज़ हैं, इन सब के ऊपर ख़र्चा होता है। पीसीआर की टेस्टिंग है, लाखों रुपए खर्चे होते, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, तो ये हम जो है नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें एहतियात बहरहाल सबको करनी चाहिए। अभी भी हम इस छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अभी तो ये वेरिएंट नहीं आया, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि अभी से हमें ये एहतियात करनी पड़ेगी कि इतनी ज़्यादा कंजेशन में विदाउट वेंटिलेशन हम यहाँ ऐसे जगहों पे कम ही जाएं तो बेहतर है। और हमें मास्क हमेशा पहनना है और ऑब्वियसली गैदरिंग्स और फिर वैक्सीनेशन, बूस्टर वैक्सीन्स जो है हमें लगवानी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है फाइज़र का अभी पूरा, कुछ 2 लाख के करीब हमारे पास वैक्सीनेशन, 2 लाख से कुछ ज़्यादा वैक्सीन मौजूद है फाइज़र की हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि 65 ईयर ओल्ड और अबव जो जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं बूस्टर लगाए हुए, तो वो उनको हम ये बूस्टर दें फ़िलहाल। फिर हम रिक्वेस्ट करें कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमें मज़ीद फ़ाइज़र के स्टॉक्स मुहैया करें। दो फ़ाइज़र की अभी न्यू एक वैक्सीन भी आई हुई है और होपफुली वो स्ट्रेन को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन हमें कुछ पक्का पता नहीं है क्योंकि अमेरिका में ये वैक्सीन जो डेवलप हुई है वो किस तरह से रिएक्ट करती है इस न्यू स्ट्रेन के ऊपर, वो अभी तक उन्होंने भी तशख़ीस नहीं की है। तो हम चाह रहे हैं कि इस वजह से हमें सिर्फ एहतियात ज़रूर करें, जो यंगर जनरेशन वो एहतियात करे, ओल्डर जनरेशन को हम जो फाइज़र हमारे पास है वो हम बूस्टर लगाएंगे। बेटा बहुत सारी बीमारियां थी, मैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ कल, तो आप लोग सब वहाँ आएंगे तो फिर मैं मज़ीद बात करूँगी। हमारे पास जो है फैलाव जो हुआ वो है कोविड के अलावा जो है टाइफाइड का हुआ, जो हमारे पास जो है ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हुआ और उसकी वजह से हमने टीसीवी एक न्यू वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस की और उसकी कैंपेन भी कराची और हैदराबाद में की। उसके अलावा हमारे पास जो है हमने जो है डेंगू का बहुत फैलाव हुआ। डेंगू को अभी फ्लड की वजह से मज़ीद डेंगू जो है फैला और डेंगू का भी मुकाबला किया, लेकिन डेंगू का ऑब्वियसली इलाज है, लेकिन डेंगू का बचाव को नहीं है। बचाव सिर्फ ये है कि हम जो है मस्कीटोज़ को यानी मच्छर को हम जितना भी ख़त्म कर सकें वो करें, लेकिन क्योंकि फ्लड्स हो गए थे, पानी ज़्यादा तादाद में फैला हुआ था, उसकी वजह से मस्कीटोज़ की जो तादाद है वो बढ़ गई थी। मलेरिया बहुत फैला और मलेरिया की वजह से डेथ्स भी हुई। ये सब चीज़ें हुई और अल्लाह के फजल से हम कर रहे हैं मुकाबला इनका और करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत। अवेलेबल है मेडिसिन, मैं इस पर ज़रूर तबसरा करना चाहती हूँ दवाओं की जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, अमेरिकन कंपनीज तो वापस चली गई क्योंकि हमने प्राइसेस नहीं इंक्रीज़ की और उनको जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा पड़ रहा था और वो जो है उनको सस्टेनेबल नहीं था उनके लिए, इकनॉमिकली उनके लिए वायबल नहीं था कि वो दवाएं पैदा बनाएं इधर। तो अभी हमने ड्रैप से बात की है और ड्रैप और कैबिनेट सोच रहे हैं कि उनकी थोड़ी जो बच्ची कुछ यहाँ मल्टीनेशनल्स हैं उनकी प्राइसिंग में कुछ बेहतरी करें और कुछ उनके लिए बेहतर करें, क्योंकि ये भी भाग जाएंगे यहाँ से और हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि जो दवाएं यहाँ बनती हैं बन सकती हैं मल्टीनेशनल्स के ज़रिए, उनके अगर हम वो इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए। अभी फिर भी हमारे जेब के से ये है कि हम कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन उस वक्त अगर इम्पोर्टेड होंगी तो बिल्कुल हमारे बस के बाहर होंगी। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जो दवाएं हैं ये यहीं डेवलप हों, रॉ मटेरियल का जो है उनकी जो है उसको देखा जाए कि कितना कॉस्टिंग उनकी कितनी आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और उसके मुताबिक हम जो है उनकी कॉस्टिंग करें। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत महंगी हैं दवाएं और बहुत सारी दवाएं जो है इंपोर्ट करना पड़ती हैं क्योंकि उनकी खपत इतनी नहीं होती इस पाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी होती हैं, लाइफ सेविंग होती हैं। तो उसके लिए भी हम कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करें, किस तरीके से हम अपने लोगों को मुहैया करें और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I would say 13 or 14 years since the batch of 96. This has been continuing regularly, and this has contributed to the betterment of the hospital and to the development of the hospital, to the modernization of the hospital. I hope the subsequent batches will also contribute, and
make this place more workable than it is. I will request Minister Sahiba that specifically if she could consider allocating staff nurses to this unit, because that is probably the most important as far as the equipment is concerned. Hopefully they will get it from various sources, the money will come in from various sources, but the human resource needs to be determined and needs to be placed. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Qureshi.